वेलकम बैक एवरीवन। सो आज की क्लास में कुछ न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक स्पेशल गेस्ट है हमारे पास, उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस जरूर करवाऊंगी। एंड ये है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। आप जरूर जानते होंगे ऑफ कोर्स इन्हें। इनको जरा हम आपके दिन की बॉल में डाल देते हैं और चलते हैं अपने कोड पर, आई मीन अपने टॉपिक पर। सो आज का टॉपिक है बैकएंड। अभी तक जितनी वीडियोस आई वो फ्रंट एंड पर थी। कभी जेएस, कभी कुछ क्वेश्चंस एंड ऑल। अब हम चलते हैं बैक एंड पर एंड समझते हैं बैक एंड होता क्या है। तो पहले एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो मैं आपसे पूछूंगी। हम सब इंस्टा चलाते हैं ऑफ कोर्स, रात को रील स्क्रॉल करनी होती है यार। तो जब हम इंस्टा चलाते हैं एंड मुझे अचानक से याद आया, अरे यार वो एक इंसान था, उसने कोई न्यू पोस्ट नहीं किया। मैं नाम डालूंगी एंड क्लिक किया, उसका पूरा आ जाएगा यार, इसके इतने फॉलोवर्स है, इसके इतनी फॉलोवर है, इसने ये पोस्ट किया, ये स्टोरी डाली, ये हाईलाइट्स है, ये रीपोस्ट करा है। सब आ जाता है। बट कैसे? एक क्लिक से। हमने तो सिर्फ नाम डाला, इतना सारा डेटा कहाँ से आ गया? तो अब प्रॉब्लम यही है कि यार ये होता कैसे? ये डेटा आ कहाँ से रहा है? हम तो सिर्फ अपनी स्क्रीन पे नाम लिख रहे, बैक ऑफ द स्क्रीन हुआ क्या? सो वही जानते हैं। तो उसी को कहते हैं हम बैकएंड। हम्म। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम करेंगे क्या, पहले वो समझते हैं। आज का टॉपिक है बैकएंड फ्रॉम जीरो विद नोड जेएस एंड एक्सप्रेस। नोड जेएस और एक्सप्रेस के साथ हम अपना बैकएंड पढ़ेंगे। बट पहले देखते हैं आज करना क्या क्या है। पहले तो हम समझेंगे where does the data comes from। ये डेटा आता कहाँ से है? जो अभी हमने एग्जांपल लिया इंस्टा वाला, इंस्टाग्राम का, वो डेटा आता कहाँ से? सेकंड थिंग कि हमारा जो ब्राउजर है, जो हमारा ब्राउजर है वो बातें कैसे करता है? टॉक टू द सर्वर। इंस्टा पे हमने कुछ क्लिक किया, हमारे ब्राउजर ने कुछ एक्शन लिया और इंस्टा जहाँ पे है, इंस्टाग्राम का सर्वर से वहां से वो डेटा लेकर आ भी गया। तो ये बातचीत होती कैसे है ये समझेंगे। एंड तीसरी चीज समझेंगे नोड.js एंड एक्सप्रेस। ये होते क्या है, पहले नोड.js समझेंगे और एक्सप्रेस की नीड क्यों पड़ी, क्या है ये भी समझेंगे। तो हमारा गोल तो क्लियर है, अभी हमें ये समझना है। तो लेट्स गो। हम्म। सबसे पहले हम ये डेटा की कहानी समझते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। हमारे उप्स, इसको रहने देते हैं सी। सो अपनी हम फर्स्ट कहानी समझते हैं, वो है बैकएंड। ये डेटा की कहानी है क्या? बैकएंड। और ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ? अम, ये था रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में ये वाले जो जगह है, ये है हमारे लिए। लाइक हम जाएंगे, यहाँ पे टेबल चेयर सब लगी हुई है, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे, मतलब कोई टेबल चेयर्स है।
ठीक है। और अम, ये है रेस्टोरेंट का किचन। ठीक है। ये है डेटाबेस। नहीं नहीं, सॉरी, डेटाबेस नहीं, फ्रिज। ये है भाई हमारा फ्रिज। ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा रेस्टोरेंट बन गया है। अब इसको एक नाम दे देते हैं जरा। चलो विनीस कैफे कर देते हैं। ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। यहाँ मेरा नहीं है, कहीं तो एग्जिस्ट करता है ये। मजाक नहीं कर रही है, सच में करता है। ओके। तो अब क्या सीन है हमारा, क्या हम यहाँ समझना क्या चाह रहे हैं, कैफे हमने क्यों बनाया है। बेसिकली जहाँ पे हमारे कस्टमर्स आते हैं, हमारे यूजर्स आते हैं, बैठते हैं, ऑर्डर देते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड। ठीक है, उसको कहते हैं फ्रंट एंड। ठीक। ओके। अब हमारे यूजर्स आ चुके हैं। अब हमारे यूजर्स ने कुछ तो ऑर्डर दिया होगा, है ना। हमारे यूजर्स ने कुछ ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, इन्होंने कुछ ऑर्डर दिया कि यार मुझे ना अभी कॉफी पीनी है। ठीक है, इन्होंने बोला मुझे कॉफी पीनी है। ठीक है, तो अब ये खुद तो बनाने नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? वेटर। हम्म, जो कि आएगा, ऑर्डर लेगा। ठीक है, ये ऑर्डर लेगा। सपोज इन्होंने कॉफी मांगी, इन्होंने ऑर्डर लिया, नोट डाउन किया, और ये कहाँ जाएंगे? किचन में जाएंगे। किचन में जाने के बाद अब मान लो किचन में कॉफी बनानी, इसने बोल दिया कि ऑर्डर है कॉफी। ठीक है। अब किचन में सब तो पड़ा है, दूध नहीं पड़ा कॉफी बनाने के लिए। तो दूध के लिए कहाँ जाएंगे? फ्रिज खोलने। और फ्रिज खोलने के लिए, मतलब फ्रिज के अंदर क्या है? दूध। मतलब जो कि किचन को चाहिए। और किचन में जब कॉफी बन जाएगी तो कॉफी कहाँ जाएगी? हमारे यूजर पे जाएगी। तो यहाँ पे पूरी कहानी क्या चल रही है? ये पार्ट होता है हमारा फ्रंट एंड, जहाँ पे हमारे यूजर्स आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। ये पार्ट होता है हमारा बैक एंड। बैक एंड का। ठीक है। और जो सामान, जो हमें डेटा चाहिए होता है, जैसे हमें यहाँ पे दूध चाहिए था, तो उसको कहते हैं उसको कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस कभी भी बैकएंड के अंदर नहीं होता, वो अलग होता है। डेटा बेस। डन। ठीक है। तो ये तो कहानी हुई। अब यहाँ पे होता क्या है? फ्रंट एंड से फ्रंट एंड से क्या आती है? रिक्वेस्ट आती है। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई। एक मिनट।
तो फ्रंट एंड से आई रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, हमारे बैकएंड में। अब यहाँ पे ना एक चीज और ऐड करते हैं, हमें पता चलेगा बैकएंड क्या होता है, जहाँ पे हमारा काम होगा। जो हमने रिक्वेस्ट करी है वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, हमारे बैकएंड में जाएगी। तो बैकएंड क्या है हमारा, सर्वर, और कह सकते हैं प्लस लॉजिक। ठीक है। सो रिक्वेस्ट आई, तो अब ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी। हम्म, ठीक है, इसको रेड कर देते हैं ताकि फ्लो क्लियर रहे। हम्म, एक सेकेंड, ये भी ना गलत टाइम पे कुछ होता है। ठीक है, बेटर, ठीक है, ओके, ठीक है, अब ज्यादा क्लियर है। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई, वो गई बैक एंड पर। बैक एंड ने क्या दिया हमें, बैक एंड ने हमें क्या दिया, बैक एंड हमें देता है रिस्पॉन्स। बैक एंड ने हमें दिया रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स कहाँ पे जाएगा, वापस जाएगा फ्रंट एंड पर, या मान लेते हैं ये यूजर थे, इन पर जाएगा। हम्म, जैसे अब ये जो है रिक्वेस्ट आई थी, इनसे आई थी। बेटर। हम्म, तो रिक्वेस्ट इनसे आई थी, इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट की बैकएंड पर, एंड बैकएंड से रिस्पॉन्स आया और वापस इनके पास चला गया। पर इसमें डेटाबेस का क्या यूज हुआ, तो वही है, डेटाबेस रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करता है बैकएंड की। बैकएंड को जो भी नीड है डेटा की, डेटाबेस लाकर देता है। बेसिकली ये सर्वर जो है, सर्वर जो है इसके अंदर, सर्वर डेटाबेस पे जाता है एंड डेटा लेता है एंड वो रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस अपने यूजर को दे देता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस। सो बेसिकली हमने यहाँ पे समझा, क्या समझा, क्लाइंट सर्वर मॉडल, कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे वर्क करती है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल समझा, हम एक टेक्निकल टर्म्स में समझ लेते हैं। ओके, सो ये हमारा फ्रंट एंड, और ये हो गया हमारा बैक एंड। ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं, ये हमारा यूजर, ठीक है, ये है हमारा यूजर, और ये है हमारा सर्वर। सर्वर मतलब जो कुछ सर्व करे। ठीक है, अब इनके बीच में क्या चलता रहता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट करा, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स दिया। यूजर ने पुश रिक्वेस्ट करा, सर्वर ने बोला भाई ये ले, ले ले तू। सेम यही चलता रहता है। ठीक है, सो इसी को क्या कहते हैं हम, अपना क्लाइंट सर्वर मॉडल। दिस इज द क्लाइंट। अब यूजर को क्लाइंट कह लो। ठीक है,
यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। हम्म। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अगेन यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट करा, फिर रिस्पॉन्स गया। क्लियर कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल वर्क कैसे करती है। यूजर और सर्वर के बीच में ये चल रहता है। अब जो हमारा इंस्टाग्राम वाला था, जब हम यहाँ पे कुछ क्लिक करते हैं, दिस इज बेसिकली द फ्रंट एंड पार्ट, जब हम कुछ क्लिक करते हैं तो क्लिक होने के बाद वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, एंड सर्वर उसको कैसे भेजता है, एज अ रिस्पॉन्स वापस हमारे फ्रंट एंड पे भेज देते हैं। सर्वर इज द बेसिक, सर्वर क्या है, हमारा बैकएंड है जो हम लॉजिकली लिखते हैं। डेटाबेस जो होता है वो अलग होता है, सर्वर का पार्ट नहीं होता है। सो ये हमारा हो गया क्लाइंट सर्वर मॉडल। हमने पर इसको पढ़ा क्यों? हमने इसको पढ़ा क्योंकि अभी हम जब बैकएंड लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये रिक्वेस्ट क्या है, ये रिस्पॉन्स क्या है। तो हमें इसलिए पता होना चाहिए हमारा ब्राउजर वर्क कैसे करता है, हमारी जो रिक्वेस्ट है और जो हमारे पास रिस्पॉन्स आते हैं वो आते कैसे हैं, डेटा सर्वर तक जाता कैसे है। तो हमारी इन चीज़ों के लिए हमें यह पढ़ना पड़ा। तो यहाँ तक क्लियर है। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसके बाद। होपफुली आपको क्लियर होगा यहाँ पर, और कुछ डाउट हो तो कमेंट तो है ही, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अभी तक हमने बैकएंड के बारे में पढ़ लिया, ये बैकएंड है क्या एंड ये वर्क कैसे करता है एंड ऑल। बट अब जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना चाहिए, विच इज नोड जेएस। ये नोड जेएस की कहानी समझते हैं, एंड ये वर्क क्यों करते हैं, एग्जिस्ट क्यों करता है, इसके बारे में सब जानते हैं। देन हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए नोड जेएस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, और बाकी अदर स्टफ्स। सो लेट्स बिगिन। कलर चेंज करो, बहुत खराब लग रहा है। ठीक है। नोड जेएस। ओके। सो नोड जेएस है क्या, पहले तो ये समझते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सेट करने में टाइम लग रहा है। आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, तो मेरे को सेट कर दो। अरे ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, नोड जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब पहले के टाइम पर 2000 आई गेस 9, आई एम नॉट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2009, उसी से उससे पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर में ही रन होती थी। ब्राउजर में भी कहाँ पर, यहाँ पे इंस्पेक्ट मोड में। तो जो भी कुछ बनाना होता था, हाँ, अरे हाँ, तो जो भी कुछ करना होता था डेवलपर्स यहाँ पे करा करते थे, लाइक ऐसे। मतलब जो भी उनको कुछ भी करना होता था तो उनको यहाँ पे बनाना पड़ता था उनके लिए, तब कोई और रन टाइम एनवायरनमेंट नहीं था क्योंकि जावास्क्रिप्ट का इंजन सिर्फ ब्राउजर में चलता था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पर्सन है, चलो, हु इज द फाउंडर ऑफ नोड.js, रैंडल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही नाम है इनका। इन्होंने, हाँ सही थी मैं, 2009 में नोड जेएस को क्रिएट करा, और उसके बाद काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बिकॉज नोड जेएस अब हम, मतलब हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर भी रन कर सकते हैं। सो पहला तो ये कि रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने उसका इंजन को बाहर निकाला और नोड जेएस बनाया।
अब नोड जेएस बना कैसे है? तो जब वो ब्राउजर में चलती थी जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट का जो, नॉट कहूंगी डिफॉल्ट इंजन था, बेसिकली क्रोम। क्रोम के अंदर क्रोम, जब जावास्क्रिप्ट क्रोम में चलती थी, तो जावास्क्रिप्ट का तब इंजन था V8 इंजन। दिस इज द डिफॉल्ट इंजन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जब इंजन को बाहर निकाला गया, वैसे तो अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग इंजन थे जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। लाइक जितना मुझे याद है, सफारी यूज करता, सॉरी, आपका फायरफॉक्स यूज करता था स्पाइडर मंकी। और सफारी का भी कोई और है, वो यूज करता है जावास्क्रिप्ट को रन करने के, तो अलग अलग इंजन है। बट जो क्रोम का इंजन है वो है V8 इंजन। क्रोम में जो इंजन यूज होता है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए वो है V8 इंजन। सो जब नोड जेएस बना तो V8 इंजन का यूज हुआ, लिब का यूज हुआ। ये समझेंगे क्या है लिब। और किसका यूज हुआ? C++। यस, इन तीनों को मिलाकर हमारा नोड जेएस बना। ठीक है। अब क्या सीन था, नोड जेएस को रन करने के लिए हमें कोई एक बेस लैंग्वेज चाहिए थी, जो बेस लैंग्वेज ऐसी हो जिसपे हम अपने नोड जेएस को रन कर सके। यानी क्योंकि जावा स्क्रिप्ट उतनी फास्ट लैंग्वेज नहीं है, तो हमें एक लो लेवल लैंग्वेज चाहिए थी जो कि हमारे सीपीयू इंटेंसिव टास्क को जल्दी कर सके। एंड वो थी C++। आराम से कितने भी हेवी टास्क, सीपीयू इंटेंसिव वर्क्स को बहुत क्विकली कर पाती है। इसीलिए इनको गेमिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है। इसलिए जो हमारा नोड जेएस का जो बेस है वो C++ में है, एंड उसके ऊपर हमारा नोड जेएस बना हुआ है। और इस पूरे इंजन को हम नोड जेएस कहते हैं। ओके, तो पहले तो यही पॉइंट था। अब हमने बनाया लिब यूवी क्या करता है? ठीक है, लिब क्या करता है? इवेंट लूप देता है हमें। नोड जेएस को देता है इवेंट लूप। अभी इवेंट लूप क्या है? ये है मैनेजर, ये सब मैनेज करेगी। ठीक है, कौन सा टास्क कब चलेगा, इवेंट लूप बताएगी भाई। ठीक है, इवेंट लूप के बहुत एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगी कि इवेंट लूप के, वो डेडिकेटेड ही इवेंट लूप के ऊपर है। सो डोंट वरी। अभी तक ये समझते, लिब यूवी ने हमें एक इवेंट लूप दी थी। इवेंट लूप क्या है? एक तरह का, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे भी। यस, लिब यूवी क्या है? एक मैनेजर है, आई मीन मैनेजर जी है, जो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं सभी टास्क को जावास्क्रिप्ट में। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है और। ठीक है, डेडिकेटली हम बाद में कभी इसके ऊपर समझेंगे। ठीक है, तो हमें समझ आ गया नोड जेएस क्या है। नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। ओके, ये हमें समझ आ गया है। अब बेनिफिट्स, अगर हमने जावास्क्रिप्ट के इंजन को बाहर निकाला तो सिर्फ हमें बेनिफिट्स क्या क्या हुए? पहला बेनिफिट क्या हुआ? हम सर्वर बिल्ड करने लग गए। हमने सर्वर बनाए, जो कि पहले क्या था, हमारे जितने सर्वर थे वो किस में बनते थे? PHP में, C++ में, जावा में, जिसमें काफी सारे इश्यूज आते थे। सो अब आपसे क्वेश्चन है कि क्या इश्यूज आ रहे थे जब हम PHP, C++, जावा में सर्वर्स बना रहे थे, तो इश्यूज क्या आ रहे थे? एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो डेवलपर्स थे उनको सर्वर बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो वो आप पता करोगे एंड मुझे आप कमेंट में आप बताओगे। और जावास्क्रिप्ट ने वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी वो भी आप बताओगे। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? हैंडल रिक्वेस्ट।
सर्वर्स के साथ सीन यही पड़ रहा था कि वो इतने एफिशिएंटली वर्क नहीं करते थे। जावास्क्रिप्ट के आने के बाद यूजर्स की जो अमाउंट ऑफ यूजर्स था वो बढ़ा, एंड इजीली रिक्वेस्ट हैंडल होने लग गई। देखो, मैं भी नहीं कहूंगी कि मुझे भी बेनिफिट्स अच्छे से पता है, मैंने भी अभी जस्ट पढ़े थे। तो आई प्रेफर कि आप लोग ये टॉपिक आप मुझे ही पढ़ाओ कि यार बेनिफिट्स क्या क्या है। ऑफकोर्स मैं भी पढ़ूंगी, बट मैं चाहूंगी कि जहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ वो टॉपिक आप भी पढ़ाओ कि यार इसके बेनिफिट्स ये थे और उसके पीछे रीजन ये था। तो रीजनिंग के साथ हम एक ओपन कन्वर्सेशन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। डीएम में बात कर सकते हैं, कमेंट में बात कर सकते हैं, कहीं पर भी करो, सबके बेनिफिट्स होंगे। लर्न इन पब्लिक करें तो अच्छे से करेंगे ना। ओके, सो वर्क विद फाइल्स, हाँ। फाइल रीडिंग बहुत इजी हो गई जावास्क्रिप्ट के आने का, क्योंकि हमें ऐसे मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज मिल गई थी जब हमने जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर निकाला। जैसे एफएस मॉड्यूल है हमारा, तो हम उससे इजीली अपने फाइल रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सो ये एक बेनिफिट था। लास्ट इज टॉक टू डीबी। अगेन ये मुझे आप एक्सप्लेन करोगे कि ये कैसे, इसके बेनिफिट्स क्या है, मतलब अब अगर ये जो टर्म है टॉक टू डीबी, क्या जावास्क्रिप्ट होने से पहले क्या हम डेटाबेस से बात नहीं कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो क्या कोई डिफिकल्टी आ रही थी? तो वो सब आप बताओगे, ये आपका टास्क है। बेनिफिट्स बताओगे, इट इज योर टास्क। ओके, सो अब हम आगे समझते हैं नोड जेएस के बारे में। और एक सेकेंड। ओके, सो अभी तक हमने नोड जेएस के बारे में पढ़ लिया कि होता क्या है। आप एक काम करते हैं, थोड़ा आप थ्योरी से हटकर अपने कोड पे चलते हैं एंड नोड जेएस को वहां पे भी समझते हैं। आज हम एक काम करेंगे, नोड जेएस से एक सर्वर बनाते हैं कि, और फिर हम सर्वर पर एक रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड देखते हैं वो सर्वर हमें रिस्पॉन्स कैसे करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो आई गेस मेरी एंटायर स्क्रीन ही शेयर हो रही है। हाँ ठीक है। ओके, सो सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप में जाएंगे एंड होपफुली बैकएंड, बैकएंड से कुछ बना नहीं होना चाहिए बस। हाँ ठीक है, सीडी बैकएंड। ठीक है, ओके, थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया थोड़ा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। होपफुली आपको इजीली स्क्रीन दिख रही होगी। पहले हम समझते हैं नोड डॉट, नहीं ये नहीं करेंगे, नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, सी एक बार मैं नोड के डॉक्यूमेंटेशन में जाना चाहती हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। नोड जेएस, मैं पहले इस पे नहीं आई हूँ, देखते हैं क्या है। नोड जेएस ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड ऑफ नोड जेएस इज अ वेब सर्वर। ठीक है, हम भी एक वेब सर्वर ही भी बनाएंगे। इन्होंने अभी देखते क्या करा। इन्होंने कुछ मॉड्यूल लिख दिया, कुछ इंपोर्ट कर दिया है, होस्ट नेम बता दिया, पोर्ट ये सब डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने फिर सर्वर बनाया, क्रिएट सर्वर किया। ओके, ठीक है ठीक है, स्टेटस कोड दिया, हेडर सेट करा है, रिस्पॉन्स डॉट एंड करा, सर्वर डॉट लिसन करा। ओके, यहाँ पे भी आएंगे, बट उससे पहले एक इजी एक वेब सर्वर बनाते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने यार एक सर्वर अभी बिल्ड करा है। ओके, मैं जस्ट कुछ देखना चाहती हूँ। टॉक्स, यस। देखो, एक सर्वर बनाने के लिए ना हमें यूटिलिटी की नीड होती है। तो नोड.जेएस हमें क्या देता है, ये देता है HTTP, HTTPS, HTTP2। तो बेसिकली इनके पास एक मेथड्स होते हैं जहाँ पे जिनसे हम सर्वर बना सकते हैं। मुझे वो अभी दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे।
जैसे HTTP में हूँ मैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट। हम्म। ये कोई बात नहीं, हम खुद से करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? npm init -y। हमने ये सब कर लिया। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे। हमारा टाइप है अभी कॉमन जेएस। आप चाहो तो इसको मॉड्यूल भी कर सकते हो, जो कि करना चाहिए। कॉमन जेएस अब ब्राउजर में वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसी वजह से अभी मैं कॉमन जेएस के साथ ही रहूंगी। ओके, तो स्टार्ट कैसे करते हैं? देखो, हमने भी देखा ना कि HTTP करके कुछ है नोड में, जो कि हमें सर्वर बनाने देता है। तो पहले तो उस HTTP को लेकर आते हैं। कैसे लाएंगे? देखो, कॉन्स्ट HTTP रिक्वायर रिक्वायर HTTP। ठीक है, इससे क्या हुआ? हमने क्या करा? HTTP को अपने कोड बेस में इंपोर्ट कर लिया है। अगर मुझे ये करना होता, ठीक है, ठीक, अगर मुझे यहाँ पे ये करना होता इंपोर्ट HTTP फ्रॉम HTTP। अब दोनों लाइन ना सेम वर्क कर रही है, बस डिफरेंस क्या है? ये क्या करती है? यहाँ पे हमने देखा था ना, पैकेज डॉट जेसन में टाइप, ठीक है, हम यहाँ पे टाइप किया कॉमन जेएस, ठीक है। बट क्या सीन है, जब हम टाइप हमारा मॉड्यूल होता है, तब हम लिखते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट। और जब टाइप हमारा कॉमन जेएस होता है, तब हमें रिक्वायर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो गलत कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंटैक्स। बट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जिसको फॉलो करती है, तो फॉलो दिस। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम भी इसी को फॉलो करते हैं। और ठीक है, ठीक है, तो हम इसको करते हैं फॉलो। एक काम करते हैं ना, ठीक है, इसको फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप को क्या करना है? मॉड्यूल। डन। शुरू करते हैं। क्या है? इंपोर्ट, करली ब्रेसेस में लिखेंगे हम HTTP। हमें चाहिए, कहाँ से चाहिए? फ्रॉम, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रॉम HTTP। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे? हम सर्वर बनाएंगे। तो HTTP जो है, वो हमें एक ऑप्शन देता है टू क्रिएट सर्वर। ठीक है, हमें क्रिएट सर्वर करने का मेथड देता है। इसमें क्या चाहिए अब देखते हैं। ये कह रहा है, ओके, हाँ, यहाँ पे हमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसमें ये दो पैरामीटर लेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। फिर ये इसका जो भी लॉजिक है वो, और इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर भी करना है। देखो, मैंने कुछ नहीं कहा, ये खुद सजेशन दे रहा है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको स्टोर कर देती हूँ एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट सर्वर, क्योंकि हम सर्वर ही बना रहे हैं इसलिए। अब हमें क्या करना है? कॉल बैक फंक्शन देना है। ठीक है, दे देते हैं। हमने कॉल बैक फंक्शन दे दिया। कॉल बैक फंक्शन क्या लेता है? एक रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब इसके बाद क्या, कि क्या करवाएं हम अपने सर्वर से? ठीक है,
सिंपल सा कुछ करवाते हैं कि एक रिक्वेस्ट है। नहीं सॉरी, एक रिस्पॉन्स हम देते जरो, हमारे सर्वर को एंड ही कर देते हैं, अभी कुछ नहीं ज़्यादा करेंगे। अपने हम सर्वर को एंड करते हुए हम कहते हैं, क्या कहेंगे? हेलो फ्रॉम नोड सर्वर, हो यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, हमने अपने सर्वर को बोल दिया। एंड अब क्या करेंगे? हम सर्वर को बोलेंगे सर्वर डॉट लिसन। सर्वर को बोलेंगे चलो अब अपना काम करना शुरू करो। लिसन का मतलब होता है स्टार्ट हो जाओ। अब ये सर्वर को स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसको पोर्ट चाहिए, फिर कुछ होस्ट नेम चाहिए स्ट्रिंग में, और हाँ ये कुछ तो कॉल बैक ले रहे हैं। ठीक है, चलो इसका एक डिफॉल्ट पोर्ट देती हूँ। पहले मैं बताती हूँ पोर्ट लेगा एक। ठीक है, पहले क्या लेगा? एक ये पोर्ट और एक लेगा कॉल बैक। ठीक है, अब हमने कॉल बैक नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे हैंडलर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी कुछ आ रहा था पोर्ट, हाँ, और आ रहा था होस्ट नेम आ रहा था। ठीक है, मैं बात देखते हैं। हाँ ठीक है। हम्म, तो प्रोटोटाइप नहीं, पोर्ट यार। ठीक है। हम्म तो अभी के लिए मैं एक डिफॉल्ट पोर्ट दे देती हूँ 3000। मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकती हूँ कि पोर्ट दे दूँ। ठीक है, और मैं ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, बट मैं ऐसे अभी के लिए नहीं कर रही, चाहे तो मैं ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पोर्ट दे दिया। एंड अभी क्या होगा? सिंपली हम कुछ नहीं करते, लॉक करके देख लेते हैं। आवर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ओके। हम्म हमारा क्या कर रहा है ये तो फिर से समझते हैं। हमने अपने अपने एच टी टी पी यूटिलिटी को इंपोर्ट करा, हमने उससे एक सर्वर क्रिएट करा। वो सर्वर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, उसमें हमने सिंपली क्या करा? अपने रिस्पॉन्स को एंड कर दिए। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट आई हमारा रिस्पॉन्स बोलेगा हेलो फ्रॉम नोड सर्वर, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और फिर हमने अपने सर्वर को स्टार्ट करा। सर्वर डॉट लिसन का मतलब हम सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारा सर्वर 3000 पोर्ट पर रन कर रहा है। सिंपल। एक बार हम रन करके देखते हैं क्या चलता है। backend node happen node server.js. Oh, the requested module HTTP does not provide an export named HTTP. ओके, मतलब कुछ तो दिक्कत आई है। ठीक है, इसको जरा डीबग करते हैं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं भी अभी जरा देखूंगी। आप भी, आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको पता है या आप देखना चाह रहे रिजल्ट। हम्म हाउ टू import HTTP in Node.js। ये फीचर नहीं चाहिए। import HTTP from HTTP। आई गेस ये नहीं आएगा, ये प्लेस होल्डर नहीं आएगा। लेट्स चेक। ओह, आ गया। आवर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। एक बार 3000 में चल के देखें। ठीक है, ओह सॉरी यार, HTTP लोकल
हो गया। हेलो फ्रॉम नोट सर्वर, होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमने यही करा था, हमारा सर्वर चल रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या होगा एक बार ना समझते हैं, ठीक है। और डायग्राम्स पे आते हैं। हुआ क्या है यहाँ पे, हमने कभी क्या बनाया, हमने अभी एक क्या बनाया, हमने अभी बनाया सर्वर। ठीक है, आपस में लिखेंगे भाई, हमने कुछ सर्वर बनाया है आफ्टर ऑल। ठीक है, सर्वर बना दिया। किसका सर्वर है ये, नोड जेएस का सर्वर बना दिया। ठीक है, हमने अभी नोड जेएस का सर्वर बनाया। ठीक है भाई, यहाँ पे है, ये क्या हो रहा है, ये है हमारा ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर यानी जो कि रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, यही हमारा क्लाइंट होता है, यही हमारा यूजर होता है। ठीक है, हम ही यूज कर रहे हैं ना, तो ब्राउजर वही है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजर या क्लाइंट। ठीक है, और ये क्या है, सर्वर। ठीक है, हम अपना क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे आफ्टर हमने सर्वर बना दिया। तो अभी हुआ क्या होगा, हमारा कोड कहाँ है, सर्वर क्रिएट हुआ। तो सर्वर क्रिएट होने के बाद सर्वर जब चला तो एक रिक्वेस्ट आई कि भाई ये रिक्वेस्ट थी, ये रिक्वेस्ट थी क्या, जरा सर्वर डॉट जेएस को चलाना। ठीक है, एक मिनट। सॉरी, तो हमने जब ये रिक्वेस्ट रेज करी, तो ये रिक्वेस्ट ब्राउजर ने किसको दी, सर्वर को, नोड.जेएस के सर्वर को। क्या दिया, रिक्वेस्ट, QUEST होता है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट गई ब्राउजर पर, सॉरी ये रिक्वेस्ट गई सर्वर पे। सर्वर ने हमें क्या दिया, रिस्पॉन्स, जो कि रिस्पॉन्स कहाँ पे आया, ब्राउजर पे। हमने क्या बोला था, रिक्वेस्ट क्या बोली थी कि नोड इंडेक्स डॉट, नहीं हमारी क्या फाइल का नाम है, नोड सर्वर, सर्वर डॉट जेएस चलाना जरा भाई। ठीक है, ये किसने चलाई, नोड जेएस ने चला दी। ठीक है, इसने क्या करा होगा, इसने पूरा प्रोसेस किया होगा कि इसको चलाना कैसे है, इसमें क्या चलेगा एंड ऑल सब चेक करा। एंड इन रिटर्न इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दिया कि, इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या था, हेलो फ्रॉम नोड सर्वर, होप यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, इसने मुझे ये ये जो है रिस्पॉन्स दिया, और ये ट्रैवल करके मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल चली। तो हमने अभी सर्वर बना के भी देख लिया कि वो कैसे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वर्क करते हैं। तो अभी हमने अपने नोड जेएस का एक बेसिक एग्जांपल देखा। इसके बाद हम एक काम करते हैं, सॉरी, नोड जेएस का एक और सर्वर बनाते हैं जो हमने अभी यहाँ देखा था, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। मैंने भी कभी नहीं बनाया, मैंने आपके साथ जस्ट देखा सच में, ये वाला, ये समझते हैं। ठीक है कुछ ज्यादा नहीं, बट मुझे समझना है,
सो इसी वीडियो में समझेंगे, ऑन द गो है, मुझे भी नहीं आता। ओके, एक ब्रेक लेती हूँ मैं। हम्म। सो अभी तक हमने क्या करा, बेसिक सर्वर बना लिया था एक, हमने उसको रन भी करके देखा। ये हमारा सर्वर अभी भी चल रहा है, इसको मैं जरा वो कर दूँ, पॉज कर दूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और सर्वर बनाते हैं ताकि हम कुछ और जान पाए। अब मेरा प्लान ये है, जो ये नोड जेएस में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, अब हम यही सर्वर बनाएंगे। ये काफी सिमिलर है, बट इससे हम कुछ और चीजें भी सीखेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक और बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, नोड सर्वर, अरे सर्वर 2, क्या हो रहा है, नोड सर्वर 2.js। ओके, तो इसको अभी हम हटा देते हैं एंड एक काम करते हैं, समझते कोड को। कि देखो, मेरा कोई प्लान नहीं था भाई इसको बनाने का, वो तो मैं भी आपके साथ साथ ही इसको समझूंगी एंड बनाएंगे। सबसे पहले लाइन में क्या हो रहा है, कॉन्स्ट क्रिएट सर्वर को इन्होंने ये कर दिया। ठीक है, देखो हम अपना मॉड्यूल मॉड्यूल टाइप यूज कर रहे हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे। तो इन्होंने बट क्रिएट सर्वर का यूज करा है, नोड एच टी 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 पी। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट, जो हम एच टी 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 पी डॉट क्रिएट सर्वर कर रहे हैं, तो इन्होंने डायरेक्ट क्रिएट सर्वर को इम्पोर्ट कर लिया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेट सी, हम इससे इसके थ्रू देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इम्पोर्ट क्रिएट सर्वर आना चाहिए कुछ हमारे पास। ठीक है, ओके, यहाँ पे नोड एच टी टी पी, इसका मतलब क्या है, टू यूज द एच टी टी पी सर्वर एंड क्लाइंट वन मस्ट इम्पोर्ट द नोड एच टी टी पी मॉड्यूल। हमें अच्छा इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, हम सीधा एच टी टी पी नहीं लिख सकते। ठीक है, मुझे कर्ली ब्रेसेस का डाउट है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करी थी इन्होंने लास्ट टाइम भी, तो अगर हम अभी भी करेंगे तो हटा देंगे। ओके, सो आगे क्या कहता है, ये एक होस्ट नेम ले रहे हैं और एक पोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सेम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ समझने ऐसा है नहीं। ठीक है, फिर भी एक बार चलो, मैं कॉपी नहीं करती यार, फिर बोलोगे कॉपी करा, चलो ठीक है। कॉन्स्ट होस्ट, देखो हमारा होस्ट क्या होता है, जो कि हम हमारे यूआरएल से पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो हमारा डिफॉल्ट होता है, जो हम लोकल होस्ट में यूज करते हैं, वही है। ठीक है, तो 127.0.0.1। ओह, ठीक है, और हमारा क्या था, पोर्ट। पोर्ट देखो डिफॉल्ट, अरे मैं वो कर रही हूँ, मतलब खुद से लिख रही हूँ 3000, बट हाँ मैं हार्ड कोड कर रही हूँ, बट जब हम प्रोडक्शन में काम करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा होता है, जितना मुझे याद है, समथिंग लाइक पोर्ट डॉट ई एन वी करके होता है कुछ। ठीक है, तो हम उससे करते हैं, और कभी भी हम पोर्ट खुद डिसाइड नहीं करते। सो वो हमारे लिए जो डॉट ई एन वी है, आई गेस वही डिसाइड करती है, जो भी है, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगी। तो हमने अब अपना एक पोर्ट डिसाइड कर लिया है 3000, कि हमारा सर्वर 3000 में चलेगा। ठीक है, ओके, उसके बाद हमने जैसे अपना एक सर्वर बनाया था, ये सर्वर बनाते हैं। ओके, तो ये पार्ट तो सेम ही है, इसके अंदर कुछ कुछ है, स्टेटस कोड, सेट हेडर, ये नहीं पता हमें। रिस्पॉन्स डॉट एंड तो हमें पता है, स्टेटस कोड हेडर नहीं पता है। ठीक है, सो अब ये बनाते हैं। चलो, इस बार हमें एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट क्रिएट सर्वर को इम्पोर्ट करा। क्रिएट सर्वर क्या लेता है, पहले तो वो पोर्ट लेगा। ठीक है, तो अब मुझे पोर्ट मैंने एक स्टोर करा हुआ है। ओके, पोर्ट, ओके, और ये दो लेता है, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स। ठीक है,
अब हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने सीधा रिस्पॉन्स को बोला था कि यार मेरा सर्वर ऐसे एंड कर देना, जिसमें आप बोल देना नोड सर्वर इज वर्किंग। ओके, बट यहाँ पे हमने जब कोड में देखा, हमने दो और मेथड्स देखे हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर और रिस्पॉन्स डॉट और क्या था, स्टेटस कोड। ओके, स्टेटस कोड। अब देखो क्या होता है, पहले मैं सेट हेडर पे आ जाती हूँ। जब भी हम कोई कंटेंट देते हैं, ठीक है, हमने सपोजली बोला कि यार मेरा ना कंटेंट टाइप जो है ये होगा, मतलब जब मैं डेटा मैं सर्वर हूँ, तो मैं अगर कोई डेटा भेजूंगी आपको, तो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। सपोजली मैंने एक एक किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजी, तो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो मैं अपने सर्वर को बताऊंगा कि तुझे जब भी कोई रिस्पॉन्स भेजना है, तुझे इसमें भेजना है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट प्लेन। ठीक है, मतलब जो भी हम कंटेंट टाइप भेजेंगे, जैसा भी हम अपना कंटेंट सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, वो क्या है, वो टेक्स्ट में होना चाहिए, प्लेन में। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के एक और तरीके से लिख सकती हूँ कि कंटेंट टाइप, सेकेंड क्या होगा, ओके। सो तो हम जो क्या बात कर रहे थे, सेट हेडर के बारे में बात करते थे। ये क्या करता है, हमारा बताता है कि ब्राउजर को कि जो डेटा है ना उसका टाइप ही है। तो मैंने बोला मेरा कंटेंट टाइप है, वो कंटेंट, हाँ, तो मैंने कंटेंट टाइप सपोजली जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था, टेक्स्ट प्लेन, यही था। हाँ, ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा क्या होगा, ब्राउजर पे जो आएगा ना, तो ब्राउजर उस डेटा को देखकर समझ जाएगा कि हाँ, इसका कंटेंट टाइप है टेक्स्ट प्लेन। आप ना इसको एज अ मेटा डेटा समझ सकते हो। मेटा डेटा क्या होता है, आपके डेटा के साथ आने वाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को डेटा कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं, मेटा डेटा। अच्छा, इसको अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक बॉक्स आता है, तो उस पर लेबल लिखा होता है, कोई भी अमेजोन से बॉक्स आता है, लेबल लिखा होता है। तो उस लेबल पर हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लिखी होती है कि हाँ इतना इतने का कुरियर है, कुरियर में ये है ना। बट उसके साथ साथ कितनी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई होती है कि ये यहाँ से आया है, यहाँ पे होना था, अगर आपको ये ना, मतलब अगर रिसीव नहीं होता तो आपको क्या करना है। बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, हम सबने देखी हुई है वो। तो नॉट सेइंग कि वो मेटा डेटा है, बट हाँ, मेटा डेटा वैसा ही कुछ होता है। आपके डेटा के साथ आने वाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ही मेटा डेटा कहते हैं, सिंपल। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप बोला कि ब्राउजर का जैसे डेटा गया तो बोलेगा कि उसको पता चलेगा कि हाँ डेटा किस तरह का है, प्लेन टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है, टीएक्सटी फॉर्मेट में है। ठीक है, बट मेजोरिटी टाइम जब हम अपनी एपीआई कॉलिंग करते हैं सर्वर के थ्रू, तो डेटा आता है, वो ऐसे टेक्स्ट में नहीं आता, ऐसे प्लेन नहीं आता। वो कैसे आता है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। हम्म, अब यहाँ पे क्या हुआ, जेसन फॉर्मेट में आता है। जेसन फॉर्मेट पे भी शायद मैं आगे पार्ट ले लूंगी, अगर नहीं लेते तो मुझे याद दिला देना, मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। याद नहीं रहता यार। ओके, तो हमने देख लिया कि कंटेंट सेट हेडर क्या होता है, ठीक है, बेसिकली द मेटा डेटा। और स्टेटस कोड क्या होता है, यहाँ पे स्टेटस कोड जानने से पहले हम नोड जेएस पे समझते स्टेटस कोड होता क्या है। ओके, मेरी फुल स्क्रीन ही शेयर हो रही है ना। हाँ यही हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एच टी टी पी रिस्पॉन्स स्टेटस कोड पढ़ते हैं। HTTP response status code indicate whether a specific HTTP request has been successfully completed. Responses are grouped in 5 classes. बेसिकली जो हमने वो पढ़ा था ना, क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो वो अच्छे से हुआ है या नहीं, ठीक है।
वो रिस्पॉन्स जो आया है वो सही से आया है या नहीं, तो उसके लिए कुछ कोड बना दिए कि ये कोड डिसाइड करेंगे कि वो सक्सेसफुल हुआ, कंप्लीट हुआ, पेंडिंग है या क्या है। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज 100 to 200 होने चाहिए, सक्सेसफुल 200 to 299 और ये सारे ऐसे ऐसे। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि कौन सा कोड हमें कैसे देना चाहिए, हमें स्टेटस कोड कैसे देने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एक चीज देखते हैं, हाँ ये वाला 200 ओके सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, द रिक्वेस्ट सक्सीडेड, द रिजल्ट एंड मीनिंग ऑफ सक्सेस डिपेंड ऑन द HTTP मेथड। ठीक है, अब हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, HTTP मेथड्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। बट हमें पता चल गया कि एक स्टेटस कोड होता है 200, जिसका मतलब होता है कि हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं वही स्टेटस कोड देने वाली हूँ 200, मतलब कि हमारा अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाता है तो भाई स्टेटस कोड क्या होगा 200। ठीक है, और हमारा डेटा किस में आया है, जेसन में आया है, ये भी बता दियो। ठीक है, मैंने सर्वर को बोल दिया ब्राउजर पे जाइए और कोई सारी इन्फॉर्मेशन देकर आइयो। ठीक है, एज अ रिस्पॉन्स। ओके, सो अभी तक हमने क्या करा, सर्वर बना लिया, उसको हम स्टोर कर लेते हैं सर्वर। ओके, अब हमने सर्वर तो बना लिया, अब सर्वर को चालू भी तो करना पड़ेगा। कि सर्वर भाई सुनो, सर्वर लिसन करेगा। ठीक है, सर्वर जब लिसन करता है तो क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन लेगा जिसमें चलो कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या करवाएं क्या करवाएं क्या करवाएं, रिस्पॉन्स अच्छे से लिखेंगे ना, रिस्पॉन्स आ गया है सर्वर से और अभी सर्वर पर चल, ओ सॉरी थोड़ा बाहर निकल गया, पर चल रहा है। ठीक है, ऑल गुड, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। कुछ अलग नहीं है। अच्छा हाँ, ये जो पार्ट है इसको मिस नहीं करना है। हम चाहें तो मैं इसको यहाँ पे भी दे सकती हूँ। हम्म, और अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको जैसे वहां पे था वहां पे भी दे सकती हूँ। तो एक काम करते हैं, हमारा सर्वर देखते हैं चल रहा है या नहीं। नोड, आई नो मुझे, द ऑप्शन आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट टाइप 3000, वैलिडेट ऑप्शन ऑप्शंस, टाइप एरर, invalid argument type option argument must be of प्रॉब्लम यहाँ पे आई है। ऑप्शंस आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, रिसीव टाइप नंबर 3000। मैं इसको डीबग करती हूँ तब तक, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आ रही है। यस, सो मुझे प्रॉब्लम समझ आ गई क्या प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली मैंने इस कोड में काफी ज्यादा मिस्टेक्स करी है, तो एक एक करके समझते हैं। पहली चीज तो स्टेटस कोड, बेसिकली स्टेटस कोड कोई मेथड नहीं होता, जो कि मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिख दिया। तो पहली मिस्टेक तो ये, सो इसमें हमें असाइन करनी होते हैं, हमारे कोड को असाइन करना होता है, पहला ये। दूसरा कि मैं यहाँ पर जो रिस्पॉन्स भेज रही हूँ ये एक स्ट्रिंग में है,
मतलब एक सिंपल टेक्स्ट है, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं भेज रही हूँ, ठीक है, जो कि जेसन में कन्वर्ट होगा, तो मुझे ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये मेरे को अफेक्ट नहीं करेगा, बट फिर लिखने की नीड है नहीं। ठीक है। दूसरा, पोस्ट। हाँ, तो हमें क्या है, जब हम इसको रन करेंगे। हम्म जब मैं रन करूंगी तो ये आएगा, ठीक है, कि ये चल रहा है। बट अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे उसके लिए यहाँ पे पूरा यूआरएल लिखना होगा, ठीक है। और हाँ, मैंने इसको भी अभी ऐड करा ताकि मैं पूरा एक यूआरएल बना सकूं। दोबारा से रन करते, ठीक है, इसी लिंक को फॉलो करते, एंड यस, हमारा ये चल रहा है। मतलब हमारा जो सर्वर बना है वो सर्वर चल रहा है। कुछ मिस्टेक्स हुई, बट आप क्लियर है, एंड होपफुली आपको भी ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ और मिस्टेक इसमें दिखती है, सो डू लेट मी इन द कमेंट्स। बाकी तो ये हमारा सर्वर है, एंड नोड.जेएस को यहीं तक रखते हैं। बट हाँ, हमने अभी तक एक चीज और सीखनी है, कि हमें नोड जेएस से हम एक्सप्रेस में क्यों शिफ्ट हुए, नॉट शिफ्ट हुए हैं, बट एक्सप्रेस हमारा काम जो है ना वो इजी कर देता है, नोड जेएस थोड़ा उसको लेंदी रखता था। कैसे, लेट्स सी। तो मेरा प्लान ये है, नोड जेएस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम नोड जेएस में सर्वर कैसे बनाते हैं, एक्सप्रेस की वीडियो एक अलग से आएगी, तो मैं उसका सेक्शन अलग से बनाऊंगी। तो यहाँ तक नोड जेएस हमने सीखा, हम बैकएंड सीख चुके हैं। सो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज फीडबैक दीजिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा और किस पे और वीडियोस चाहिए वो बताना। बाय बाय।